देखिए, भाव सिर्फ राम है, ये मेरे मन में कई साल कई वर्षों का एक विचार है कि राम दरअसल हैं क्या। हिंदू धर्म का एक चरित्र है, रामायण का एक पात्र है, या कोई एक कल्पना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप राम को सिर्फ एक कल्पना भी मानते हैं तो राम अगर कल्पना भी है तो पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में राम से सुंदर कल्पना कहीं नहीं की गई। मेरे मन में एक सवाल ये है कि जो उनका मतलब पत्नी की तरफ कर्तव्य था, जो बच्चों की तरफ कर्तव्य था, तो वो कहीं ना कहीं सीता जी को लव कुश को सेक्रीफाइस करना पड़ा उनके लिए, क्योंकि राम जी को अपने दूसरे रिश्तों से जुड़े हुए या शासन से जुड़े हुए कर्तव्यों का निर्वाह करना था। सबसे बड़ा प्रश्न राम पर यही है। जी जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं दूंगा आपको, जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, और शायद आपको मेरे गीत तक पहुँचते पहुँचते ये बात मिलेगी। आप भी पूछ ले, आप भी बता दीजिए। हेलो जी कवि जी, आपने मेरा नाम अमन है। अमन है। आपने पूछा कि आपके मन में राम के लिए क्या आता है, राम नाम सुन के क्या आता है। जी, मेरे लिए राम एक भावना है। वाह, एक भाव है राम। वही मेरे लिए भी वही है। एक कभी वो स्थिरता है जी, कभी वो ऊर्जा है जी, कभी वो सहारा देते हैं जी, वो समय के साथ अपना रूप बदलती है, पर राम मेरे लिए एक भाव है। वाह, ताली बजाओ इनके लिए भी महोदय। और एक और मेरे मन के एक बड़ा जी जी, आप भी श्री राम कहें या सिया राम कहें, लोग इसको लेकर भी कई बार बातें होती हैं। और मेरा मत जानना है, क्योंकि देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मुझसे अगर कोई कहेगा कि श्री राम या सिया राम में से कुछ चुनना है तो मैं सिया राम को चुनूंगा। देखिए, ये राम का अपना मत है कि जानकी को, सिया को उनसे पहले नाम लिया जाए, और सिया राम जो है वो प्रेम से उपजा नाम है, और श्री राम के स्वरूप तो समय के साथ खूब बदलते भी गए। तो चलिए, ये 2-3 बातें हम तक आई हैं। मेरे पास 3 बातें आई। एक, जो कहते हैं कि राम उनको समभाव का प्रतीक लगते हैं, हर समय एक जैसे रहना, स्थिर प्रज्ञ आप कह सकते हैं। फिर उनका सवाल था कि उन्होंने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन पत्नी का क्या, जानकी का क्या, और लवकुश का क्या। और एक सवाल ये आया कि उन्होंने कहा कि राम उनके लिए भावना है, तो राम मेरे लिए भी भावना ही है। मेरे जो गीत की पंक्ति है, इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है, वो भी भाव सिर्फ राम है। इसकी 2 पंक्तियां ऐसी है कि सारा जग है प्रेरणा, भाव सिर्फ राम है। आपकी प्रेरणाएं कई तरह की हो सकती हैं, विचारधाराएं कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन जहां ये नाम आता है वो आपके अंदर भावना का वो कोना छूता है जो कोई बात आज तक नहीं छूती। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। इसी दर्शन को लेके हम चलते हैं। राम एक ऐसा चरित्र कि जिसके पास सब कुछ था। रघुवंश में जन्म लेने वाला कोई युवराज या कोई बालक किसी असुविधा में पैदा हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे बड़ा भारतीय इतिहास का कुल है रघुवंश, उसमें वो जन्म लेते हैं, हमारे अवतार माने जाते हैं मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले। लेकिन उनका पूरा जीवन चरित्र देखिए कि आपको उनसे ज़्यादा हारा हुआ व्यक्ति कोई लगता है, जिसने अपने जीवन में विजय, तो खैर आज वो हैं ही, वो आज हमारे ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने कई मौक़ों पर अपना व्यक्तिगत कई पराजय देखी। अपनी पत्नी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, अपना राज सिंहासन का उनको मोह नहीं था, लेकिन हाथ मतलब जिसको जनता तक राजा बनाना चाहती हो, लेकिन एक प्रपंच के चलते उन्होंने वनवास चुना, कई कठिनाइयों को झेला, बेवजह जो शांति का सबसे बड़ा पैरोकार था उसको अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा, सिर्फ एक बात के लिए। आपके जवाब का पहला टुकड़ा मैं बताता हूं कि राम को अपनी शक्ति साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी। राम निर्विवाद तौर पर आज भी भगवान शिव के बाद या भगवान शिव के समकक्ष कोई सबसे बड़ा धनुर्धर है तो वो भगवान श्री राम है। राम अपने होते हुए, अपने बाल्यकाल से लेकर जवानी तक भी वो सबसे बड़े योद्धा थे। उनको रावण को हराकर अपनी कोई युद्ध कौशल सिद्ध नहीं करना था, वीरता सिद्ध नहीं करनी थी। कई बार शांति प्रस्ताव भेजे, उन्होंने युद्ध लड़ा तो सिर्फ और सिर्फ जानकी के लिए लड़ा। और जानकी वो कि सबसे पहले बात तो आप ये सोचिए कि जानकी को तो वो वनवास ले ही नहीं जा रहे थे,
जानकी अपनी मर्जी से गई थी। जानकी कभी भी इतना निरीह चरित्र नहीं रही कि जो किसी के हिसाब से चल सके। जानकी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसने अपने निर्णय खुद लिए और अपने सारे चयन खुद किए। आपके राम को जानकी ने खुद चुना था। राम किसी और राजकुमारी की तरह जानकी अपहरण करके नहीं लाई गई थी, या राम ऐसे राजा नहीं थे जो बलात् किसी युवती को लाकर शादी करते। माता जानकी ने राम को अपना वर चुना और राम ने अपना हमसफर माता जानकी को चुना है। तो ये देखिए कि राम वनवास जब जाते हैं, वचन का निर्वाह की जिम्मेदारी या दायित्व उस समय सिर्फ भगवान राम पर था, लेकिन उनके प्रेम में माता जानकी भी कहती हैं कि मैं आपकी सहचारिणी हूँ और मैंने जो 7 वचन लिए हैं उसमें एक वचन ये भी है कि आपके वचनों के में मैं आपका साथ दूं और उसमें मैं साथ रहूं। माता जानकी वनवास जाती है और लक्ष्मण भी वनवास जाते हैं। ये पूरा चरित्र मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ये चीज़ें कि राम में सबसे बड़ी बात है उनकी भावना, उनका मर्म, उनकी पीड़ा और उनकी पराजय। आप राम को विजेता के तौर पर कितना भी देखें, कहीं मन में ये भाव आता है कि अगर ऐसी जिंदगी आपको जीनी पड़ती तो क्या इतनी मर्यादित जिंदगी आप जी पाते। हम ये कहते हैं कि राम में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। जो पुरुष कई हजारों साल पहले हुआ, आप उसको उस कसौटी पर कसते हैं जो कसौटियां आजकल आम हैं। आज स्त्री परित्याग और धोखा, विश्वासघात, अशांति, हिंसा, ये सब आम बातें हैं और आपको कहीं ना कहीं आपने वो मंजूर कर लिया गया है। और अगर आप राम पर प्रश्न उठाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अपने समय और अपने भविष्य को लेकर इतने असंतुष्ट हैं कि आप हजारों साल पहले हुए उस मानव पर भी प्रश्न उठाते हैं जो आदर्शवाद आपके अंदर खुद नहीं है। आप ऐसी आदर्श जिंदगी उस राम में खोज रहे हैं जिसका एक अंश भी आप नहीं जी रहे हैं। आप कई ऐसे लोगों से संबंध रखते होंगे जो हिंसक होगा, जो हत्यारा होगा, जो झूठ बोलता होगा, जिसने रिश्ते नहीं निभाए होंगे, लेकिन आप राम को ऐसा देखना चाहते हैं कि वो बस मतलब कुछ ना करे, एक जादुई चरित्र हो और कोई गलती ना करे। यार एक बात आप बताइए कि अगर भगवान राम को आप भगवान मानते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं है, भगवान तो सब कर सकते हैं। अगर आप भगवान मानते हैं तो आपके मन में प्रश्न क्यों है, और अगर आप भगवान नहीं मानते फिर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। राम अगर योद्धा थे तो जानकी कहीं कम नहीं थी, अपने समय की बहुत बड़ी योद्धा वो रही। और आप ये बात सोचकर देखिए, जानकी एक जगह कहती हैं, रामचरितमानस में भी ये बात है, वो एक बार ऐसे ही चूहल में राम से कहती हैं कि राम आपने जिस धनुष को उठाकर मुझे जीता था ना, उस धनुष को रोज मैं साफ सफाई में एक हाथ से उठा के अलग करती थी। इस बात पर आपकी तालियां मिले जानकी के ऊपर कि जिसके लिए सारे योद्धा सफल हो गए, राम को जिसको उठाकर अपनी वीरता साबित करना पड़ी, जानकी कहती है कि इसको तो साफ सफाई में एक हाथ से अलग कर देती थी मैं। तो इतनी बड़ी योद्धा, आप सोचिए राम की सबसे प्रिय, खुद इतनी बड़ी योद्धा, उसको कोई बलपूर्वक अग्नि पर बैठा सकता था? नहीं। यहां आपको जानकी को बड़ा करना पड़ेगा, राम को छोटा करने से बात नहीं बनेगी। आप जानकी को बड़ा करिए कि कोई पति कहता है कि ये लोग मुझ पर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपकी पत्नी पर इतनी भी नहीं चलती कि वो एक परीक्षा से जा सके, और इतना तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। जानकी इतनी तपस्वी थी कि उनको हर परीक्षा मंजूर थी। आप अपना इतिहास उठाकर देखिए, होलिका जिसको न जलने का वरदान था वो भी जल गई थी, लेकिन जानकी अग्नि परीक्षा से निष्कलंक वापस आई हैं, उसकी उस अग्नि में मृत्यु नहीं हुई थी। हमारे एक कवि अंसार कमरी, उनके गीत की 4 लाइनें हैं कि क्या नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, शर्त यह है कि तुम कुछ कहो तो सही, कि एक भी लांछन सिद्ध होगा नहीं, अग्नि में जानकी सी दहो तो सही। कि एक भी लांछन सिद्ध होगा नहीं, अग्नि में जानकी सी दहो तो सही। आपकी जानकी अग्नि परीक्षा से निष्कलंक वापस आती हैं, लेकिन आपके भगवान राम इस दुनिया से जल समाधि लेकर जाते हैं। रामायण राम की क्यों है? एक बार और आप लोग जुड़िए, मुझे बताइए, जो लोग भी 1-2 लोग बता सकते हैं कि रामायण राम की क्यों है, उसके नायक राम क्यों है? महोदय, जी रामायण में
रामचरित्र का वर्णन है, तो रामचरित ही है उसमें, जी। इसलिए उसका नाम रामायण। है। हाँ, मतलब आपको इससे कोई विरोध नहीं है ना, मतलब आप, हाँ सवाल ही पैदा नहीं बिल्कुल होता। नहीं, मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ। देखिए, मैं जब हम इस पूरे अध्ययन से जाते हैं, जब ये पूरी कहानी हम सुनते हैं, हम राम के चरित्र का वर्णन है, बात ठीक है, लेकिन सारे चरित्रों का उसमें विधिवत वर्णन है। लेकिन मेरा मानना यह है कि रामायण राम की ही हो सकती है, क्योंकि पूरी रामायण का भार, उसके सारे प्रश्न, सारे आरोप, सारे दायित्व राम ने अपने सर लिए। उस कहानी का पूरा उत्तरदायित्व राम पर था, इसलिए वो राम की कहानी है। सीता लेकिन इस कहानी में क्या है और सीता के बिना क्या होता है, मैं आपको एक बात, पहली बार आप शायद सुनेंगे, आपने कई, हाँ प्लीज आप बता दीजिए, बोलिए। हाँ, ये जी जी जी, माता जानकी ने राम को चुना, इसीलिए ये हाँ रामायण है। जी, चलिए, ये बात आपने पता नहीं कैसे कही, अभी गीत सुनना, ये कि यही बात आएगी इसमें, जो आपने बात कही है। इसमें मेरा ये जो मानना है, देखिए आपने कई स्त्रीवादी विमर्श या वामपंथी जो नास्तिक लोग हैं उनका विमर्श सुना होगा, जिसमें कई बार ये बात आती है कि राम ने तो अपने बेटे तक को अपनाया नहीं, बाप को भी मरता छोड़ गए, और क्या वचन इतना बड़ा हो सकता था, सीता का परित्याग वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए, ये वही लोग हैं जो सीता के शोषण पर बात करते हैं और साथ साथ ये भी बात करते हैं कि राम हुए ही नहीं। वो सीता का एग्जिस्टेंस और शोषण तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात को मानने में प्रश्न करते हैं कि राम इतिहास में कुछ था भी क्या, या सिर्फ कल्पना थी। अगर कल्पना थी तो सीता का शोषण किसने किया? आप एक किसी मत पर रहिए ना। मैं बताता हूँ जानकी कौन है, जानकी कैसे बड़ी होती हैं, सुनिएगा। जो हैं इस कथा के प्राण, उनका प्राण जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी, राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। जानकी है तो राम है, जानकी को मानते हो तो राम को भी मानो, राम को मानते हो तो जानकी को भी मानो। सुनिएगा इनका प्रेम, ये 4 बंद का गीत है मात्र, और इनके जीवन की स्थितियां कि राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। आपके लिए राम कुछ भी हो, जानकी के लिए राम कैसे थे सुनिएगा। पति पत्नी जो यहाँ जोड़े से हैं वो इस बात को ज्यादा समझेंगे कि पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। एक साथ 2 जीवन जी रहे थे कि पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। कि पुण्य एक था मगर थे पुण्य के घड़े अलग। युद्ध एक था मगर दोनों ही लड़े अलग। जो न थे किसी के राम, राम थे खड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। जानकी के राम, राम से भी थे बड़े अलग। के इस कथा से है बड़ा, इस कहानी से बहुत आगे की चीज है जानकी, के इस कथा से है बड़ा अलग विधान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम और जानकी का प्रेम क्यों अनूठा है कि किसका समर्पण बड़ा किसका छोटा, ये तय करना कितना कठिन है या कितना सरल है कि देखिए जहाँ प्रेम है वहाँ ये बातें बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। सुनिएगा कि प्रेम किया तो जानकी ने किया। आप सबसे बड़ा प्रतीक किसी को भी मानते हो, लेकिन गृहस्थ जीवन का प्रेम जानकी से सीखिए कि प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी।
प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। प्रीत का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी, पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी। जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी, राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी। जो आपके भगवान हैं जानकी ने बनते देखे हैं। आपके भगवान ने जिसको अपना हमसफर चुना हो वो व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा। यहाँ जितनी भी स्त्रियां अपने स्वाभिमान को पहचाने के पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी, के राम जिसके हो गए, राम जिसके हो गए सहज सुजान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी, राम एक सत्य जिसका। अब आपने जो बात कही कि राम को उन्होंने चुना इसलिए सीता जी बड़ी हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। जितनी भी स्त्रियां यहाँ माता बहनें बैठी हैं गर्व कीजिएगा, 4 पंक्तियां सुनिए। कितने भी तर्क लगा लो सीता क्यों बड़ी रहेंगी, ये 4 पंक्तियां मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए, इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए। तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। सुनिएगा कि इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए। तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। इस काव्य पाठ का अंतिम बंद आपको सौंपता हूं। जिस मन से आपने सुना उसके लिए बहुत आभार। देखिए सब आप लोग गुणी लोग हैं। अगर इसमें सिर्फ राम होते तो यह आपके धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकता था, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकता था, कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकता था, आध्यात्म का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकता था, समाजशास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ हो सकता था। लेकिन जानकी के होने से ये ग्रंथ क्या हो गया मैं बताता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा था भाव सिर्फ राम है, राम और जानकी की प्रेम कथा। मैंने रामायण को राम और सीता की प्रेम कहानी के तौर पर देखा। आपने कैसे देखा मैं नहीं जानता। 4 पंक्तियां सुनिएगा जानकी ने इस कथा के साथ क्या किया, इस कथा को राम को कैसे बड़ा बनाया। 4 पंक्तियों में सुनिए और आखिरी में अभिवादन की और विदाई की तालियां दीजिएगा। सुनिएगा। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, जानकी ने। धर्म की कथा को जिसने मर्म एक नया दिया, अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। अपने साथ राम को भी राम में रमा दिया। जानकी ने इसको अर्थ धर्म से बढ़ा दिया। धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। धर्म की कथा को प्रेम की कथा बना दिया। कि भावना से भी अधिक है अर्थवान जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत